कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सबको आपके YouTube चैनल एडीसी मैथ्स आर्यन पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का कुछ VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिस टाइप के बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहता उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि अगर आप इस तरह के टाइप को पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में सेम टाइप का सवाल रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही सवाल रहेगा, बट क्या है, इस तरीके का सवाल, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात यहाँ पे चलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना दिया है। ठीक है, इतना और इतना दिया है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द्विघात बहुपद का एक समीकरण होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद का एक समीकरण होता है। देखिए क्या होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c होता है ना, यही होता है ना। ये माइनस होता है, ये यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब सवाल आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है कितना, शून्यकों का योग दिया हुआ है -3, शून्यक का योग कितना दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मान दिया है -3। ठीक है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, वो दिया है आपको 2 दिया हुआ है। क्या दिया है? 2। तो हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। उसके बाद x प्लस सी के जगह पे अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -3 दिया, तो माइनस का 3 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। बस यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस गुने माइनस प्लस 3x प्लस 2। बस यही कह रहा था, एक बहुपद का निर्माण करना है, एक बहुपद का निर्माण करना है जो कि इस तरह के हैं। चलिए, नहीं समझ में आया, हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा हो। सबसे पहले बात, शून्यकों का योग यहाँ पे लिखते हैं। शून्यक का योग जो होता है, शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि दिया है आपको -3, और कह रहा है शून्यक का गुणनफल भी दिया है दोस्तों। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यक का गुणनफल, और गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है। तो हमको एक बहुपद, एक जो है क्या बोला, एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। एक द्विघात बहुपद के लिए एक समीकरण होता है दोस्तों। क्या होता है वो समीकरण? ये होता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहां पे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा साथियों, एक मिनट। इसका समीकरण जो होता है, द्विघात का समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, उसके बाद माइनस बी एक्स और प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर और माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक्स डाल दीजिए। अल्फा इंटू बीटा कहाँ हो जाएगा, सी के जगह पे अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, इतना, बस शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों, 2 दिया है। हम इसको लिख सकते हैं, ए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक्स स्क्वेयर हो गया, उसके बाद माइनस गुना माइनस करिएगा प्लस 3x प्लस का
2। यही द्विघात बहुपद का जो है ना दोस्तों क्या बोल रहा था, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद मेरा ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखना है दोस्तों कैसा है। अगला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण का मूल निकालिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो द्विघात समीकरण जो दिया है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। जो समीकरण है वो है 2x² और -2√x, उसके बाद कह रहा है +1 बराबर का 0। ये द्विघात समीकरण का क्या कह रहा है, मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण निकालने के पहले हम इस समीकरण का एक मान निकाल लेते हैं। जैसे a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, फिर b बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा, यानी क्या कहेंगे इसको, b बराबर का -2√2 ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो मूल निकालने के पहले हम लोग विवेचक निकालना होता है। विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो हम लोग को b का मान पता है -2, उसके बाद √2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना 1। आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये वैल्यू हम पुट किए, b के जगह पे जो b का मान था, c के जगह पे जो c का मान था, a के जगह पे जो a का मान था, बस इसी को हल करना है दोस्तों। देखिए ये -2 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4। हम लोग जानते हैं कि √2 का जब स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों तो क्या मिल जाता है हमको, 2 मिलता है। ये हो गया -4 गुना 2 करेंगे तो ये 8 हो जा रहा है, ये भी 8 हो रहा है ना। 8 माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। चलिए ये तो निकल गया। अब मूल निकालने के लिए, मूल जो होता है दोस्तों, मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। मूल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब यहाँ पे क्या देखते हैं। b का मान क्या है दोस्तों, b का मान यहाँ देख लीजिए। b का मान सबसे पहले एक माइनस यहाँ से था, उसके बाद यहाँ पे भी है -2√2 प्लस माइनस √d का मान क्या आया था, d का मान मेरा 0 आया था। क्या आया था 0, तो यहाँ पे हम 0 शिफ्ट कर दिए बटे 2 गुना a का मान क्या है, a का मान 2 है, बस 2 के a की जगह पे 2 बैठा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये माइनस गुना माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट होने के बाद 2√2 रह जाएगा। अब बटे देखिए प्लस माइनस में रूट अंडर में 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, बच गया नीचे क्या 2 गुना 2 है ना। हम कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 2 कैंसिल कर लो, क्या बचेगा ऊपर का √2 बटे का 2। अच्छा एक चीज हम यहाँ से देखते हैं कि ये √2 है, ये 2 है, इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि √2, ये 2 को ना √2 गुना √2 लिखेंगे तो ये 2 पुर जा रहा है, क्या पुर जा रहा है, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में 1 नीचे में √2। दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं, चलो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना। ये चीज हो गया। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, नीचे का 2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये 2 ये √2 कट जाएगा, बचेगा क्या छोटू, यहाँ पे 1 बटेगा √2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। मूल क्या आ गया, मूल क्या आ गया दोस्तों 1 बटेगा √2 आ गया। क्या आ गया 1 बटेगा √2 आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है यदि इतना इतना तो x का मान निकालना है। एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, और उसका कह रहा है ना, एक द्विघात समीकरण दिया है और उसका ना ये x का मान ज्ञात करना है। आप लोग को क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है। ये बोल रहा है, सीधी सी बात बोला कि 4x² - 25 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, केवल इसका x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस देखिए यहाँ पे 4x² रहने दीजिए, ये माइनस में 25 को बराबर के उस पार ले जाइएगा, प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x² रहने देंगे, यहाँ पे पहले से 25 था, ये 4 जो है ना, ये 4 ये 25 के नीचे आके लटक गया, है ना, हो गया।
अब देखिए क्या करते हैं, ये x पे पावर जो 2 है, एक्स स्क्वायर जो है, जब हम स्क्वायर को भगाएंगे ना, भगा के उस पर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाता है। क्या बनता है? रूट बन जाता है। रूट बनेगा तो रूट के अंदर में 25/4 है ना। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, x बराबर रूट अंडर 5 गुना, अगर 5 करेंगे तो 25 पूर रहा है, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 पूर रहा है। इन दो गो में से एगो 5 को बाहर कर लीजिए, इन दो गो में से एगो को बाहर कर लीजिए, है ना, ये आ गया। तो इसका मतलब है x बराबर प्लस माइनस का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/2। x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 5/2। दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आइए साथियों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखना है। देखिए अगला सवाल एक आपका एपी का है, जो कि एथमेटिक्स प्रोग्रेशन का है। क्या है? एपी का है। एपी में आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 3, 8 और 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। मतलब ऐसा दिया हुआ है आपको सवाल में, 3, 8, 13 उसके बाद 18 डैश डैश, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यही दिया है जी। बस कुछ नहीं करना है, इसका एपी का यही सवाल दिया हुआ, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा ऊपर में। तो ए का मान क्या हो गया, ए मतलब प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद। अगला हो गया ए। सार्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पिछला वाला में अगला को घटा दीजिए, यानी 8 माइनस का 3 बराबर का 5, ये आपका सार्वांतर हो गया और ये आपका प्रथम पद हो गया। तो कह रहा 78 पद निकालना, 78वां पद निकालना, 78 पद है ना। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ एक जो है ना फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। तो हम लोग ये जो 78 दिया है ना, ये टी एन है, यहां पे लिख दीजिए टी एन बराबर कितना, 78। देखिए ए का भी मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया, टी एन का मान निकल गया। निकालना है एन बराबर वाट, यानी एन का मान नहीं दिया है। चलिए टी एन के जगह पे 78 लिख दीजिए, बराबर ए का मान कितना दिया था, ए का मान कितना निकाले हम लोग, 3 निकाले, प्लस एन का मान तो हमको पता नहीं है भाई, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना भाई, डी का मान 5 है। चलिए यहाँ पे 5 लिख दिए। चलिए इस 3 को अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 78 माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू का 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 75 बराबर का क्या, एन माइनस 1 और 5। ठीक है, इस 5 से अगर 25 इसको कटा दे तो नहीं हो जाएगा। चलिए नहीं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 75/5 अब बराबर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। चलो इसको रहने दो, एन माइनस, ये कटेगा क्या, 15 5 75 है ना। तो यहाँ पे कट के क्या आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 15, हम लिख सकते हैं 15 बराबर एन माइनस 1। देखिए ये 1 उधर से इधर चला आएगा, है ना। जब उधर से इधर आएगा तो 15, ये माइनस में था, इधर आके प्लस 1 बराबर का एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, 16। यही तो निकालना था, यानी एन का मान। देखिए यहाँ कह रहा है एन का मान क्या होगा उसको बताना है। क्या किए, सबसे पहले ए का मान निकाल लिए, फिर ये बाद वाली में पहली वाली संख्या को घटाइएगा तो आपका डी निकल गया। उसके बाद टी एन कितना, 78 कह रहा था, 78 है तो टी एन बराबर 78, तो एन का मान निकालना था, एन बराबर वाट। तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। केवल मान रखते गए, टी एन का मान कितना दोस्तों, 78, ए का मान इतना, एन का मान नहीं था, चलिए इसको रख दिया, डी का मान इतना। सोल्यूशन करने के बाद एन का मान कितना आ गया, ये। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना, हो दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। आइए दोस्तों देखिए, ये नियामक ज्यामिति का अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका नियामक ज्यामिति का है। और नियामक ज्यामिति में इस तरह के क्वेश्चन करते ही हैं, मतलब एक्चुअली करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी दे दे, लॉन्ग में भी दे दे, दोनों टाइप में क्वेश्चन रहता है। तो क्या है, ये आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। चलिए
ये दिया हुआ है, कह रहा है कि बिंदु जो है ना इतना, इसको हम O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P। पहला बिंदु जो दिया है वो कह रहा है a cos थीटा कोमा 0, इतना दिया। दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है दोस्तों वो कह रहा है 0 a साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। हमको निकालना है यानी OP निकालना है दोस्तों, इसका बीच का दूरी निकालना है। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या किए, OP बराबर, हम लोग जानते हैं इसका, ये देखिए इसका पहला घटा दीजिए, इसका पहला घटा दीजिए, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं ये पूरे आपका x1 हो गया और ये पूरे x2 हो गया, छोड़िए x1 y1, ये y1 हो गया, इसको कह दीजिए x2, आई पूरे को कह दीजिए, इसको कह दीजिए x2, इसको कह दीजिए y2। हम लोग फार्मूला के हिसाब से जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या है x2 क्या 0, चलिए 0 माइनस x1 क्या है दोस्तों, x1 का मान है a cos थीटा, है ना, ये दोनों पे क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। चलिए आगे, यहाँ कर रहा y2 का मान क्या है a साइन थीटा माइनस y1 का मान क्या है 0। चलिए इसको घटा दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए y2 का मान इतना माइनस y1 का मान इतना का होल स्क्वायर था, यहाँ पे ये भी होल स्क्वायर में क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ नहीं करना, अब देखते हैं अगर इसको घटाएंगे तो यही चीज ना रहेगा, हो क्या रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखाएगा यहाँ पे बताइए। ये अगर यदि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें भी करेंगे तो वही हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, और a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर में, देखिए कहिएगा कैसे हो गया। देखिए यहाँ माइनस a साइन थीटा का क्या दिया था, होल स्क्वायर दिया ना, होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये दोनों पे स्क्वायर होगा, यानी -a गुना -a बराबर का इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस का a लिख सकते हैं, प्लस का a स्क्वायर लिखाएगा, वही प्लस का a स्क्वायर। उसके बाद साइन को भी 2 बार गुना करना है ना, यहाँ पे देखिए साइन थीटे गुना साइन थीटे, है ना, तो साइन गुना साइन करेंगे तो ये भी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। बस वही काम किए हैं यहाँ दोस्तों। देखिए इस दोनों में हमको a मिल रहा है, हम कॉमन कर लेते हैं, पहले दोनों में a मिल रहा है, a को उठा लिए इधर दोनों को, उसके बाद अंदर में ही दोनों को डाल दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर का थीटा, यही है ना दोस्तों। चलिए ये हो गया, हम लोग जानते हैं, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इधर मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया ना, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग जानते हैं यहाँ से रूट अंडर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग गुना करेंगे तो यही 1 स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। देखिए जैसे a का स्क्वायर भागेगा वैसे ही रूट भी भाग जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, केवल a बचेगा, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए हाँ दिख रहा है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, बताते हैं इसको। अगला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर cos A बटा 2, ये प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। क्या बोला ना, AB और C एक त्रिभुज है जिसमें अंतः कोण जो है दिखाया गया है कि साइन B प्लस C बटा 2 और क्या बराबर cos A बटा 2, तो ये करना है। हम लोग जानते हैं कि एक बात तो जानते हैं हम लोग, त्रिभुज जो है ना 3 कोनों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा त्रिभुज अगर रहेगा
तो हम यहाँ तो जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ये दोनों भी जो है ना, ये दोनों 45 डिग्री का कोण बना होता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 45 90 और ये अकेले 90, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है मेरा? या फिर एक त्रिभुज और ले लीजिए, जैसे ऐसा त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? दोनों साइड में, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अगर ये पूरे को ले लिया जाए तो ये पूरे आपका 180 होता है। इसका मतलब होता है ए बी सी, है ना, ये तीनों जो है ना मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, सबसे पहली बात ऐसे लेते हैं, देखिए क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस और सी बराबर का 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे इस ए को उस पार भेज दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा? बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। थोड़ा बढ़िया से लिखना है, 100 बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये ए बराबर के उस पार जाके माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों और हम 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ लिखिएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा तो कुछ बचेगा, यही ना सेम रह जाएगा, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये दे दिए। अच्छा अब देखते हैं b प्लस सी बटे का 2, b प्लस सी बटे का 2 अब बराबर 180 माइनस इतना। तो हम लोग जानते हैं कि 180 बटे का 2 माइनस ये भी क्या हो जाएगा? a बटे का 2। यहाँ लिख सकते हैं, ये कटेगा दोस्तों 90 डिग्री, है ना। तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी बटे का 2 बराबर क्या? 90 माइनस a बटा का 2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात अब देखिए, हमको बोला था कि साइन में, सवाल में दिख रहा होगा कि साइन b प्लस सी बटा कर रहा है ना, b प्लस सी। तो अगर हम लोग यहाँ साइन लेते हैं तो इधर भी तो साइन लेना पड़ेगा। लिख दीजिए यहाँ दोनों और साइन लेने पर, यहाँ लिखिएगा दोनों और साइन लेने पर, क्या लेने पर, है ना, लेने पर। अच्छा दोनों और साइन जब लेते हैं तो क्या मिलता है हमको? देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? साइन b प्लस सी बटे का 2 लिखेंगे दोस्तों। अब बराबर 90 माइनस इधर, यहाँ भी लिखेंगे क्या? साइन 90 माइनस a बटा का 2 लिखेंगे। ये तो तुम्हारा ऐसा ही रह जाएगा, साइन b प्लस सी अब बटे का 2 दिख रहा है ना। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं आप लोग क्या होता है? कोस थीटा। देखिए आपके सवाल में यही कह रहा था कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2 प्रूव करने के लिए कह रहा था, यही कह रहा था, यही बोल रहा था हो, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं, देखिए त्रिभुज जो होता है ना, एक त्रिभुज जो होता है इस तरह का त्रिभुज, ये ना थोड़ा डैमेज हो रहा है। ये त्रिभुज जो होता है ना दोस्तों, ये त्रिभुज ना टोटल, ये त्रिभुज जो है ना 100, ये यहां से यहां तक में 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसके बीच में एक लंब होता है, ये लंब होता है। ये अगर इधर 90 डिग्री का बना रहा है तो ये भी तो इधर 90 डिग्री का बनाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना पड़ रहा है? इस लाइन में जो डिग्री बनेगा वो 180 डिग्री नहीं बनेगा। इसीलिए a प्लस बी, देखिए यहाँ इसको a कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, इसको c कह दीजिए। देखिए हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना। b प्लस सी बराबर इतना, है ना। दोनों और क्या किए? यहाँ पे 2 से भाग दे दिए हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों और, यहाँ पे लिखना चाहिए लिख दीजिएगा कि दोनों और, मिटाते हैं यहाँ पे, दोनों और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, है ना, लिख सकते हैं। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है दोस्तों,
कोई क्या समझाए, है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है, यदि आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा हो, यदि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक वृत्त का बात कर रहा है। सबसे पहले बाबू एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त कैसा होगा हो, ऐसे नहीं होगा ना, चलिए ऐसा होगा वृत्त। अब क्या बोला, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त का केंद्र यही ना होगा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, है ना। ये कितने सेंटीमीटर का होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत, 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब है वृत्त के जो है ना ऊपरला भाग में यहां से टच करके आई जो है ना यहां मिलता है, इसका लंबाई जो दिया है ना वो 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है दोस्तों, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर। हेकरा मिला दीजिए ना खाली, ठीक है, मिला दीजिएगा। इसको ओ कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, कुछ नहीं है। हम लोग 10वां में पहले जब हम बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जब कभी ऐसा समकोण त्रिभुज बन जाए और ये 3 और ये 5 सेंटीमीटर ऐसा दिया रहता है तो ये निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए क्या करते हैं जी, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं ना। उस पे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, चलिए इस पे बात नहीं करना, अभी यहाँ चले आइए। ये निकालना है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर यानी लंब बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एच क्या है जी, बी ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। अब खाली मान रखिए ना, देखिए ना यहाँ आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर बी ए का मान कितना है जी 3 का स्क्वायर माइनस ओ ए का मान कितना है जी 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं जी। ओ बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका जाके 25, है ना, 25। देखिए रुकिएगा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, 1 मिनट जरा सा। देखिए हमको इस तरह हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, है ना। क्या करना होगा कि ओ ए निकालना है सबसे पहले हमको, हम यहीं से लेके चलते हैं। ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, हाँ। उसके बाद क्या, प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ओ और बी, ओ और लिखते हैं थोड़ा बढ़िया से, ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दिख रहा है ना, हो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना। चलिए ये हो गया, हम लोग को पता है ओ ए का मान कितना है जी 5, यानी 5 का स्क्वायर चला, लिखिएगा। ए बी का मान कितना है चला 3 का भी स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद ये प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, यही लिखना है जी। ये हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस ओ और बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 25 में दोस्तों 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर लिखिए ना, होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 25 में 9 जाएगा तो 16, अब बराबर इधर क्या बचा चला, ओ बी का होल स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर अगर इधर भागेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। जानते हैं जब स्क्वायर ये बराबर किस पार आएगा तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। तो रूट अंडर में कौन, अब 16, इधर क्या बचा जी खाली ओ बी। अब देखिए 16 रूट अंडर 16 का वर्गमूल तो आप लोग जानबे करते हैं कि 4 ओ बी, यानी कहने का मतलब है ओ बी जो है, कहने का मतलब ओ बी जो है, ओ बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो त्रिज्या जो बोल रहा था ना, ये कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। यहां लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है, यहां लिख दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या यानी
त्रिज्या r बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर था। चलते हैं अगला सवाल पे, दिख रहा है हो, हाँ दिख रहा है। चलिए आइए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या इतना इतना है दोस्तों, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे बात, पहली बात जो आपको दिखा हुआ, जो आपको सवाल में दिया हुआ ना दोस्तों, तो उसमें जो है ना, ये उसमें जो है ना विकेटों की संख्या ज्ञात करना, यानी बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बहुलक निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात इसमें देखना कि जो सबसे छोटा मान है उसको लिखिए। पहला क्या छोटा है? पहला है आपका 0, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यही ना जी, 5 है, उसके बाद 6 है। अब देखिए कि 0 की संख्या इसमें कितना है, 0 की संख्या कितना है, 0 कै बार है उसमें, 1 बार है, फिर 1 कितना बार है, ये भी 1 बार है, 2 क्या गो मिल रहा है इसमें, 3 गो मिल रहा है ना, 2 कितना मिल रहा है, 3 गो मिल रहा है, 3 क्या गो मिल रहा है, 3 2 गो मिल रहा है। अब देखिए 4 क्या गो मिल रहा है, 4 1 गो मिल रहा है, 5 क्या गो मिल रहा है, 5 भी 1 गो मिल रहा है, 6 क्या गो मिल रहा है, 6 भी 1 गो मिल रहा है। अब यहां से देखना है कि इसमें सबसे अधिक जो मिला, देखिए 3 का संख्या सबसे क्या है, सॉरी ये नहीं होगा, बहुलक निकालने कह रहा है ना, हो 3 है ना। अब देखना है इधर से कि बहुलक निकालने का मतलब, इधर से गिनिए पूरे, पहले देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, 1 2 3 4, इधर से भी 4 गिनिए, 1 2 3 4, कौन आ रहा है ये, इसका मतलब बहुलक जो होगा, बहुलक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुलक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि गेंदबाज द्वारा 2 विकेट सबसे अधिक लिए गए, 2 का विकेट जो है ना सबसे अधिक लिया गया, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए बहुलक की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल पे चलेंगे। देखिए इस तरह का सवाल रहता है आपके एग्जाम में, है ना। अगला सवाल ये बोल रहा है दोस्तों कि कह रहा है प्रूव करना है, देखिए आपको सवाल दिख गया होगा, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस प्रूव करना है। सवाल ये दिया है कॉस ए बटे का दिया है 1 प्लस साइन ए, है ना, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का क्या दिया है, कॉस ए, है दिया जी। बस कुछ नहीं करिए, हमको LHS से RHS में चलना है, हमको प्रूफ करने के लिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 सेक ए जो है प्रूफ करना है। बस ये दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या करना है दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे लीजिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद कॉस ए हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये गुना कर दीजिए, कॉस गुना कॉस, हाई दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, कट गया, हाई करा गुना कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों मिल रहा है, कट जाएगा, ये ऊपर में क्या बचा 1 प्लस साइन ए का क्या दोनों मिल रहा है तो इसका होल स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर जो है इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों ना। बस इसी पे इसको एक को ए मानिए, इसको बी मानिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2ab, बी का मान कितना है जी साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, है ना, यही हो गया। नीचे जो है ना दोस्तों वही लिख दीजिए, नीचे क्या है जी 1 प्लस साइन ए, है ना, उसके बाद क्या है कॉस ए, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 गुना साइन कीजिएगा तो 2 साइन नहीं हो जाएगा,
2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बचा, बस साइन स्क्वायर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए। नीचे जो था ना दोस्तों बस उसी को लिखिए। नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस का साइन और इंटू में कॉस ए, यही दिया है जी। बस इसको खाली एक साथ कर लेना है, एक साथ करिएगा क्या हो जाएगा, कॉस और साइन दोनों स्क्वायर वाला के साथ करिए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए, है ना। चलिए नीचे जो चीज था उसी को लिख देना है। नीचे जो चीज है, नीचे क्या है, 1 प्लस का साइन ए, देखिए यहाँ ए छूट गया है ना। उसके बाद क्या है, कॉस ए, इतना है। चलिए आप लोग को दिख रहा है, इन्हें देख लेते हैं एक बार। चलिए यहां तक तो दिख रहा है, अब यहां करते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम जानते हैं क्या होता है, उसका 1 होता है। ये इसका मान 1 प्लस ए को प्लस 1 पहले से था, उसके बाद कह रहा प्लस 2 साइन ए, अब बटे में क्या दोस्तों, 1 प्लस साइन ए, और उसके बाद क्या है, कॉस ए, इतना ही है ना। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटे क्या, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद इधर क्या, कॉस ए, है ना। नहीं समझे, देखिए 1 को जोड़े 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए था पहले से लिख दिए, बस बतिया खत्म है। यहां से देखिए क्या करना है दोनों में 2 झलक रहा है, कॉमन कर लीजिए ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए, दोनों में 2 था इसलिए एगो 2 को बाहर कर लिए, 1 प्लस 2, 1 प्लस साइन ए हो गया ना, और नीचे जो था वही लिखिए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए, है ना। देखिए यहाँ पे हाई वाला सेम था, कट गया, बचा क्या बाबू, क्या बचेगा, 2 बटे का कॉस ए, है ना, 2 बटे का कॉस ए। हम यहाँ लिखते हैं 2 को भी बाहर कर लीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 बटा का कॉस ए। और जानते हैं हम लोग कि 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का। बस यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था। देखिए हम लोग चले थे LHS से और चल आ गए कहाँ पे, RHS पे, यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आप लोग का सपोर्ट बना रहे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। और आप लोग को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग से।